हेलो दोस्तों, आप सभी का द एग्ज़ामपीडिया चैनल पे स्वागत है। यह एक टेलीग्राम और यूट्यूब पे सक्रिय एक नया चैनल है जो लगातार यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित सारे विषयों, सब्जेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा है। और आप अगर यूपी ट्रिपल एस सी पेट या अन्य किसी एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट और भी किसी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी ये ग्रुप सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी पेट को फॉलो कर रहा है, पर कुछ ही दिनों में हम सबके लिए अपना नया बैच शुरू करने जा रहे हैं और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सिलेक्टेड टॉपिक्स हम आपको कवर कराएंगे, जिससे आपकी कम से कम मेहनत में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर सकें। तो आइए चलिए इसी श्रृंखला में हम आज के टॉपिक स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर शुरू करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। अब ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के मैथ वाले पोर्शन के वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में आता है। तो वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें ये कुछ बेसिक स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं या वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का, दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। तो अभी मैंने आपको एक बगल में आप देख सकते हैं राइट साइड में एक मैंने टेबल आपको बनाई है। टेबल में जिसमें शुरुआत में लिखा है नंबर, नंबर में क्या है 1 2 3 से लेके 9 तक के नंबर हैं, और उसी के बगल में उसका स्क्वायर लिखा है वर्ग। अब एक का स्क्वायर जैसे देख सकते हैं 1 होता है, तो हम 1 को सिर्फ 1 ना लिख के हम 0 1 लिखेंगे। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब आप देख रहे होंगे इस टेबल में कि मैंने इसके आखिरी डिजिट, जिसे यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं, उस पर मैंने रेड निशान लगा दिया है। ये क्यों लगाया है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस टेबल से हमें ये दर्शाता है कि अगर कोई भी हमारी संख्या है, जैसे 875 हो, तो इसका स्क्वायर हम जब भी करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर 25 है, तो इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं इसी तरीके से, जैसे कि आपका 7498 है, कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आखिरी का डिजिट है इस पूरे संख्या का स्क्वायर का यूनिट डिजिट, ये इस आखिरी के डिजिट पे मैटर करता है, आखिरी के अंक पे मैटर करता है। तो इसका आखिरी का अंक 8 है, तो इसका स्क्वायर जब भी हम करेंगे तो आखिरी का इसका यूनिट डिजिट आएगा। 8 का स्क्वायर इसे 64 होता था, तो इसका यूनिट डिजिट 4 था, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। इकाई का अंक हमेशा 4 रहेगा। इसी तरीके से किसी भी संख्या का ले सकते हैं, जिस संख्या के आखिरी में 3 रहेगा उसका स्क्वायर का इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। ऐसे ही 4 के स्क्वायर का इकाई का अंक 6 आएगा। तो ये हमारा एक बेसिक हो गया और इस टेबल का मतलब हो गया। अब आइए चलिए हम कोई 2 डिजिट संख्या ले लेते हैं जिसका हम स्क्वायर निकालते हैं। तो ऐसे ही एक 2 डिजिट संख्या है 49, हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 49 का स्क्वायर करने के लिए एक बेसिक मेथड जो हमने बचपन से पढ़ा है, उसमें क्या करना होता था, 49 लिखते थे और हम इसे गुणा करके सिंपली निकाल लेते थे। पर अब हमें थोड़ा फास्ट करना है, एग्ज़ाम में थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो उसका एक ट्रिक है दोस्तों। उस ट्रिक में क्या है कि हम सबसे पहले 9 का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, तो 9 का स्क्वायर क्या है 81। फिर हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16। अब क्या लिखते हैं हम 2 इंटू 4 इंटू 9, 2 गुणित्ते 4 गुणित्ते 9, क्या होगा ये दोस्तों 4 दूनी 8 9 72। अब 72 को हम यहाँ से न लिख के ये एक प्लेस छोड़ देते हैं और 72 को हम यहाँ से लिखते हैं। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। तो अब इसको जोड़ देते हैं, 1 8 2 10 0 7 6 13 1 14 1 2, ये हमारा 49 का स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों। तो आइए चलिए एक और संख्या का स्क्वायर इसी तरीके से देख लेते हैं, 81 का स्क्वायर देख लेते हैं।
तो 81 के स्क्वायर में सेम प्रोसेस चलेगा। अब मैं एरो वगैरह नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो 81 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 01, 8 का स्क्वायर 64, और 2 इंटू 8 इंटू 1, 8 दूनी 16, 1 16। अब क्या आ गया 1656। ये हमारा 81 का स्क्वायर आ गया दोस्तों। तो ये बहुत ही फास्ट तरीका है और बहुत ही जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा और एरर के चांसेस बहुत कम रहते हैं इस प्रोसेस में। पर दिक्कत क्या है कि हम कुछ दिनों बाद ना ये सारे ट्रिक्स, ये मेथड्स भूल जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें खुद के ट्रिक्स, ये कैसे बने हैं, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो मैं उसके लिए आपका सिर्फ 2 से 3 मिनट लूँगा और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये ट्रिक आखिर आया कहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए ये ट्रिक कहाँ से आया ये भी आज हम सीख लेते हैं। तो इस ट्रिक कहाँ से आया, इसके लिए सबसे पहले एक हमें बचपन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा अपने, जिसमें था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सभी ने लगभग पढ़ रखा है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 49 को हम 40 प्लस 9 का स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा हो सकता है ना, 49 का स्क्वायर 40 प्लस 9 हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब सेम फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू 40 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसको हम इस तरीके से लिख के एक नए तरीके से लिखते हैं। अब इस चीज़ को, अब हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी संख्या है जिसके बगल में ज़ीरो है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे हमें अगर 40 का स्क्वायर निकालना है तो हमें 4 का स्क्वायर पता है 16, और यहाँ एक ज़ीरो है तो इसे 2 ज़ीरो कर दो। आप किसी 80 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करें, 8 का स्क्वायर हमें पता है 64, यहाँ पे एक ज़ीरो है तो इसे 2 ज़ीरो कर दीजिए। ये बहुत ही आसान होता है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 40 का स्क्वायर को हम 1600 निकल आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 1600। अब हम 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब उसे 81 हमें जोड़ना है तो 81 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया 1681। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 1681, ये 1681, ये लाइन हमारी यहाँ से आई है। और ये क्या चीज़ है, आइए मैं बताता हूँ। अब जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कट कराया। अब मैं इसे कट ना करा के मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो लिख दूँ, या ये 81 के स्क्वायर में मैंने यहाँ कट कराया था कि यहाँ जगह छोड़ देना है, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख दूँ तो आपके कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस आ रहा है, देख लीजिए कभी नहीं आ रहा। एक प्लस ज़ीरो एक ही आएगा, यहाँ पे भी एक प्लस ज़ीरो एक ही आएगा। तो 1681 तो हमने आगे कहाँ से आया ये हमें समझ में आ गया। अब ये क्या है 720 है, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 9 दूनी 18 चौक 72, तो ये भी 720 ही आ रहा है। तो देख सकते हैं ये जो 720 है ये पोर्शन है जिसे हम 2ab कहते हैं, और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला कहाँ से आया। इसी तरीके से हम आगे भी निकाल सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर 2 डिजिट का नंबर होगा, 2 अंक कोई संख्या का अगर स्क्वायर निकालने का कभी भी आया तो आप ये वाला मेथड फॉलो करिएगा, ये आसान पड़ेगा। पर अगर 3 डिजिट का आ गया तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए मैं एक दूसरा मेथड बताऊंगा जो कि ये मेथड है। इस मेथड से हम एक लाइन बना के करेंगे, वो आसान रहता है। वो चलिए मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं, और इसी तरीके से हम आगे 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर करना सीखेंगे। अब थोड़ी सी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इससे पहले कभी भी मेरे वीडियो में, क्योंकि आप थोड़ा नोटिस कर रहे होंगे कि मैं थोड़ा इंग्लिश के वर्ड, रूट हो गया, प्लस हो गया, ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये सब ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, पर मेरी थोड़ी लैंग्वेज ही ऐसी है,
आप थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए, तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको दूंगा। तो थोड़ा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ पे मैं वर्ग भी बोल रहा हूँ, तो आप उसका ज़्यादा चिंता मत कीजिए, वो आपको सब समझ में आए, क्योंकि मैं साथ में लिख भी रहा हूँ, ऐसा तो बात है नहीं कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ। तो आप उसको इग्नोर करिए और आप उसको वीडियो देखिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं आगे वीडियो। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने अगर पहले कहीं से सीखा हो या पहले कहीं से पढ़ा हो तो आपको एक और ट्रिक आपको पता होगी जो मैंने स्किप कर दिया। वो इसलिए मैंने स्किप किया कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो कि मैंने आपको बताई पहले ट्रिक, वो ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा रिलायबल है, पर जो वो वाली ट्रिक है उसमें हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। पर चलिए मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ वो, कि नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने बताया ही नहीं। चलिए उसमें क्या, हम 65 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। तो 65 का स्क्वायर निकालने के लिए वो ट्रिक में क्या करते थे कि हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर लिखते हैं 36, फिर हम बीच में यहाँ पे लिखते हैं 2 × 6 × 5, तो 6 दूनी 12 पंजे 60। ठीक है, अब इसको जोड़ना कैसे होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये 5 हमारा यहाँ पे आ जाता है, ये 2 कैरी फॉरवर्ड आ जाता है, 2 यहाँ पे आ जाता है, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 + 0 2, यहाँ पे 6 अब यहाँ पे चला जाता है, तो 6 6 + 6 12, एक हासिल आया, और 3 1 4, ये हमारा 4225 उसका उत्तर आ जाता है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ले जाके यहाँ पे ऐड करने में कभी कभी क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाती है और कभी कभी हम भूल जाते हैं कैसे करें। तो उससे बेस्ट मेथड है, उससे बेस्ट है कि हम नॉर्मल तरीके से करें अपना, जो पहले मैंने बताया है। तो जैसे मैंने बताया था उसमें 65 का स्क्वायर में बहुत आसान था, यहाँ 25 लिखेंगे, यहाँ 36 लिखेंगे, यहाँ नीचे 60 लिख देंगे। अब आ गया 5224 आ गया हमारा। इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि हम इस मेथड को फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए ये आपके मेथड हो गए, मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया। तो मैं अपना जो नया मेथड था, मेरा खुद का मेथड, उसे भी मैं अच्छी तरीके से आपको एक बार समझा देता हूँ कि आप दोबारा ध्यान दे लीजिए। तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, 65 का स्क्वायर हमें निकालना होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 60 + 5 का स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले 60 का स्क्वायर लिखिए, तो 60 का स्क्वायर क्या होगा, 3600। फिर 5 का स्क्वायर लिखिए, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, हमें इस तरीके से लिखना है। तो फिर 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब क्या लिखना है, 2ab, तो 2ab क्या होगा हमारा, 2 × 6 12 5 60, और ये एक ज़ीरो है तो यहाँ पे 600 हो जाएगा, तो ये हम 600 कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, 5224, एक ये मेरा मेथड हो गया। तो ये 3 मेथड हमें आ गए। तो आइए चलिए दोस्तों, अब हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे। तो 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर करने में बहुत तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे खास और सबसे ज़रूरी तरीका एक ये है जो सिर्फ स्पेसिफिक नंबर पे लगता है। जैसे जो नंबर 100 के गुणनफल के आसपास के होते हैं, पर अगर हमें कोई एक रैंडम या बीच का नंबर आ गया, तो उसमें हमें जो नॉर्मल तरीका होता है गुणा करने का, वो बहुत लेंदी पड़ेगा, आपको पता ही है, और ऊपर से उसमें गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक दूसरा तरीका है, उसमें भी गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो मैं उसे नहीं बताऊँगा। तो मैंने जैसे 2 अंकों के वर्ग का मैंने जिस तरीके से आपको समझाया था कि वो कहाँ से आया, मैं उस तरीके का फार्मूला आपको बताऊँगा जिसमें थोड़ा सा लंबा है, पर उसमें चांसेस एरर के बहुत ही कम है। तो मैं आपको बस वही बताऊँगा। तो आइए चलिए पहले 3 डिजिट का स्क्वायर देख लेते हैं। उसमें क्या, सबसे पहले मैं बताया जो 100 के गुणनफल के पास के नंबर हों, या 100 के गुणज जिसे हम कहते हैं, जैसे 100 का गुणज हो गया 200 300 400 500, इन सब टाइप के नंबर होते हैं।
तो आइए चलिए इसी तरीके के हम दो नंबर ले लेते हैं। एक 211 ले लेते हैं जो 200 के पास का है, और एक हम ले लेते हैं 987 जो 1000 के पास का है। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं सॉल्व। अब 211 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 211 को 200 बनाने के लिए हमें 11 घटाना पड़ेगा। तो 200 में से 11 हमने घटा लिया और ये 211 था, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। आपको ध्यान देना है कि हमें ऐसे ही हमेशा लिखना है, चाहे घटाना हो चाहे बढ़ाना हो, रियली में फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब इसका हम स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं कि 200 को हम एज इट इज 200 लिख लेते हैं, गुणा 200 में ये 11 प्लस 11 जोड़ देते हैं, तो 200 11 11 22, तो ये हो गया हमारा 222। अब क्या करते हैं, 11 जो कि एक्स्ट्रा नंबर था, इसका स्क्वायर हम अलग जगह पे लिख लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, इसे अलग जगह पे लिख लिया। अब क्या होता है, अब यहीं पे एक थोड़ा सा समझने वाली बात है एक्स्ट्रा, कि यहाँ पे हमें क्या है 2 ज़ीरो है, तो इन 2 ज़ीरो को हटाने के लिए क्या करना होता है कि 2 ज़ीरो को हटाने के लिए यहाँ पे हमारे दो आखिरी के 2 डिजिट, इन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो कैसे ध्यान रखेंगे और इसका क्या यूज़ होगा मैं आगे बताऊँगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमें 2 ज़ीरो हटाने हैं, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो हमने हटा दिया। अब इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं, तो इन दोनों का गुणा करके क्या आएगा 444। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैंने क्या कहा 2 ज़ीरो हमें हटाने हैं और ये आखिरी के दो नंबर हमारे इंपॉर्टेंट हो गए। तो इन दो नंबरों को कैसे लिखना है ये बताता हूँ मैं। तो इन दो नंबरों को इसके बाद लिखना है, और ये जो एक एक्स्ट्रा है इसे इसके नीचे लिखना है, कि इस तरीके से बस लिखना होता है। अब इसे हम जोड़ देंगे, तो ये 1 2 5 4 4, ये हमारा आ गया 211 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से 987 का हम देख लेते हैं। 987 को हम कैसे लिखेंगे, 1000 प्लस 13 माइनस 13 लिख देते हैं, क्योंकि 13 कम है तो प्लस 13 माइनस 13 दोनों लिख देते हैं, रियली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या एक बात का ध्यान रखना है, प्लस और माइनस में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें 1000 में 13 माइनस करके हमें 987 मिल रहा है। तो अब इसे कैसे करते हैं, 1000 का यहाँ पे 1000 लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 200 का 200 लिख लिया था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई पे बस ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे 200 में 11 ज़्यादा था, ठीक है, तो 200 में 11 ज़्यादा था तो इसमें 11 हमने और जोड़ दिया, ये जो 11 है। पर इसमें क्या है 1000 में ये 13 कम है, तो हम इसमें 13 और कम कर देंगे, आपको ये ध्यान देना है। तो 13 13 26 कम कर दिए हम 1000 में से, तो 974 आ गया। ठीक है, बस यही ध्यान देना है। अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 987 को हम क्या लिखेंगे 1000 माइनस 13। अब इसको हमें कैसे लिखना है, इसका स्क्वायर 1000 को 1000 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 1000 में से ये 13 कम था तो एक बार और 13 कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था हमने, ये 200 से 11 ज़्यादा था तो 200 लिख दिया। अब 211 तो है ही, प्लस 11 और लिख देंगे, तो प्लस वाले में जहाँ पे होगा वहाँ जोड़ते चले आएंगे, जो घटाना वाला होगा वहाँ पे घटाते चले आएंगे। ठीक है, तो ये 974 आ गया। अब सेम उसी के तरीके से हमें 13 का स्क्वायर अलग से लिख लेना है, तो 169 13 13 ये हमने अलग से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 ज़ीरो है, तो 3 ज़ीरो हमें हटाने हैं, तो यहाँ पे हमें 3 ज़ीरो हटाने हैं, तो 3 ज़ीरो के हिसाब से ये तीनों डिजिट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सेम हमें इसी तरीके से लिख देना है, तो ये 974 हो गया। अब 3 डिजिट यहाँ पे 3 के तीनों हैं, तो हमें तीनों को हमें बाद में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया इसके सीधे 96147 ये हमारा 987 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर देख रहे थे, तो उसी श्रृंखला में आइए एक और नंबर देखते हैं, और उसी के साथ हम ये ट्रिक कहाँ से आई इसको सीखेंगे। चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए एक नंबर ले लेते हैं रैंडम, 312 का स्क्वायर सीखते हैं। ठीक है, 312 स्क्वायर के लिए जैसे मैंने पहले बताया 312 नियरेस्ट 300 के है,
तो इसे 300 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 घटाना होगा। ठीक है, तो 12 हम घटाएंगे तो इसे ऐसे लिख देंगे, मैंने बताया था 300 लिखेंगे, ये प्लस 12 है और इससे हमें 12 घटाना है। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने क्या कहा था, इसे कैसे लिखना है आगे, इसका स्क्वायर करने के लिए, तो 300 को 300 हम लिख देंगे एग्जैक्ट, इंटू क्या करना है, इंटू के लिए क्या कहा था कि मैंने, अगर प्लस रहेगा तो 12 प्लस 12 जोड़ देंगे, अगर यहाँ पे माइनस की तरह माइनस करके हमें ये 100 का मल्टीपल आता तो उसे डबल माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा बस। तो यहाँ पे 300 प्लस 12 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 12 अधिक है, अगर यहाँ पे 12 कम होता 300 माइनस बारह डबल बार माइनस 12 कर देते हैं। तो यहाँ पे 300 प्लस 12 12 दूनी 24, तो ये 324। और मैंने क्या कहा था, इस 12 का स्क्वायर अलग से एक जगह लिख के रख लेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, फिर क्या है, मैंने बताया यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो को हटाने के लिए, दूसरा स्केच पेन से बताता हूँ, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आखिरी के 2 डिजिट ले लेते हैं, और इसको लिखने का तरीका होता है, मतलब आखिरी के 2 डिजिट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें 2 ज़ीरो हटाना है, तो यहाँ से हमने 2 ज़ीरो काट दिया और बचा गया 324 इंटू 3। अब 324 इंटू 3 कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, 4 तेईं 12, 3 दूना 6 1 7, 3 तियाँ 9। ठीक है, 972 आ गया। अब क्या करना है, मैंने कहा आखिरी के 2 डिजिट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको लिखते कैसे हैं, आखिरी के 2 बाद में लिख देते हैं, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है उसके आगे लिख देते हैं। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ गया 44379। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 97,344 आपका 312 का स्क्वायर आ गया। अब आपको थोड़ी सी मैं फिर कोरिलेशन समझाता हूँ कि आखिर ये कहाँ से ट्रिक आया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं ऐसा कह दूं कि इन 2 ज़ीरो को ना हटा के, अगर इन 2 ज़ीरो के साथ में 324 का मल्टीप्लाई करता तो क्या वैल्यू आती, वो वैल्यू दोस्तों 972 तो आती, ये 2 ज़ीरो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 2 ज़ीरो जो मैंने ये समझाया, ये रिलेशन की ये 2 ज़ीरो हटाना है हमें, और ये 44 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना है। इसको अगर मैं ध्यान में देके सीधे कहता है कि 300 इंटू 324 करो और उसमें 144 जोड़ दो, तो ये एग्जैक्टली सेम आता। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं आपकी कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है दोस्तों, एग्जैक्टली यही है। इस कैलकुलेशन को बस बोलने का तरीका है कि आप आखिरी के 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना एग्जैक्टली कैलकुलेशन यही है। अब ठीक है, अब ये चीज़ ये चीज़ हमारे कैलकुलेशन में कहाँ से आई, आइए चलिए मैं समझाता हूँ। ठीक है, 312 को हम क्या कर सकते हैं, 300 प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, सेम पहले जैसे हमने डबल वाले डिजिट वाले में देखा था, उसी तरीके का एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसमें भी, तो वो समझ लेते हैं इसको। ठीक है, 300 प्लस 12 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, 300 का स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 इंटू 300 इंटू बी 12 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इतना एरिया आप ध्यान देना, हम इतने में से 300 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 300 कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर बचा 300 प्लस 2 इंटू 12। ठीक है दोस्तों, ये बचा बाहर 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक और लाइन में लिख देता हूँ, 300 2 इंटू 12 12 दूना 24 प्लस 300 324 से आएगा, तो ये 300 इंटू 324 आ गया, प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो आप क्लियरली ये रिलेशन देख पा रहे होंगे कि ये 300 इंटू 324 ये हमने ये लिखा है। ठीक है, 144 ये लिखा है, और इसको ऐसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है, या दूसरे टीचर बताते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक आपका बहुत फास्ट हो जाता है, तो ये कहाँ से आया दोस्तों। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, तो आपको ट्रिक ये जो है फेमस ट्रिक, आपको ट्रिक भी बनाना आ गया दोस्तों कि आखिर ये कहाँ से आई है।
अब दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि 3 डिजिट में आपको एक तो मैंने पहला मेथड बता दिया, ये जो ट्रिक आपको जस्ट बताया मैंने अभी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा जो मैंने जनरल मेथड बताया था अपना ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जिसमें मैं करता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर हम करना चाहें सॉल्व ना, तो 100 से लेके 200 के बीच के भी हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जो अपने सबसे पहला मेथड था उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं और वो क्यों हमें ज़रूरी भी है, वो इसलिए है कि दोस्तों हमारे एग्ज़ाम में ना दरअसल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें 11 से लेके 20 तक का भी स्क्वायर याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ वो काम इस अपने फॉर्मूले में कैसे आएंगे। ठीक है। तो 11 का स्क्वायर हमारा होता है 180, सॉरी 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है। इतना टेबल दोस्तों हमें याद रखना पड़ता है, तो ये हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी काम आते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में बहुत काम आती हैं। तो आइए चलिए, जैसे हमने पहले बताया था वैसे ही इस 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं जो कि हमारे 100 से लेके 200 के बीच में हो। तो ठीक है, आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैं ले ले रहा हूँ 112 का स्क्वायर। ठीक है। 112 का जैसे मैंने पहले 2 डिजिट में बताया था आपको ट्रिक, वैसे ही यहाँ पे फॉलो करना है। इसमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर हम 4 में लिख के 04 लिखते थे, 04 कर दिया। अब 11 का स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर कैसे लिखना है, इसे 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो सेम जैसे वहाँ पे लिखते थे 121 लिख देंगे इसके आगे, सॉरी काफ़ी स्पेस हो गया। अब क्या करते थे, 2 × 11 × 2 करते थे, वहाँ पे भी 2 ये इंटू मल्टीप्लाई ये करते थे। तो 2 × 11 × 2 क्या हो जाएगा 44। तो 44 हम ऐसे लिखेंगे एक प्लेस छोड़ के, आपको याद है एकदम सेम पिछला तरीका है, एक प्लेस छोड़ के हम लिखते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं सिंपली, 4 4 5 2 1। ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया 112 के स्क्वायर का। इसी तरीके से आपको मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे 146 का स्क्वायर हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 146 का स्क्वायर, तो इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 14 का स्क्वायर 196। यहाँ पे तो मैं आपको दिखा के बता रहा हूँ, पर आपको याद रखना पड़ेगा। ये टेबल दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, शायद वहाँ पे आपको इनका यूज़ हो। ठीक है। तो आइए चलिए देख लेते हैं। 14 का स्क्वायर क्या कहा हमने 196, तो 196 हम ऐसे लिखेंगे। फिर क्या है 2 × 14 × 6, तो दोस्तों 14 दूना 28 छक्का 168 होता है। ठीक है। तो 6 हो गया, 8 3 11 1, 6 6 12 1 13, हाथ में लगा 1, 9 1 10 1 11 1 1 2। तो ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया 21,316, 21,316। ठीक है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अब मैं एक और आपको नया चीज़ बता दूं जो आपका आगे क्वेश्चंस में काम आएगा, कि जैसे वर्गमूल हमें निकालना होता है, हम वर्गमूल निकालना होता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मैथमेटिकल टर्म में, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कोई संख्या है अंदर x, इसका वर्गमूल निकालना होता है तो यहाँ पे बाहर 2 लिखा होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है वर्गमूल। अगर यहाँ पे बाहर 3 लिखा हो तो घनमूल। ठीक है, ये घनमूल हो गया, 3 है। ऐसे ही 4, इसका मतलब क्या होता है एक फर्दर, इसे x के पावर यहाँ पे 2 है तो इसे हाफ कहते हैं। ठीक है, इसे x के पावर 1/3 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे कुछ न लिखा हो, ये खाली हो, ठीक है, ये प्लेस खाली हो, तो इसका मतलब हमेशा होता है वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है, आइए चलिए वो देख लेते हैं। जो जनरल बेसिक टर्म होता है जो हमें सिखाया जाता है हमेशा से, तो आइए आपको एक मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्या होता है।
तो एक एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं 8, 98, 45, 125 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 को हम 2 इंटू टू इंटू टू लिख देते हैं, ठीक है। अब 98 को क्या होता है, हाँ 2 इंटू 49 98 होगा, और 49 को हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 7 49 दूना 98। अब नीचे क्या है 45, ये 15 3 45 होता है, या हम 9 5 45 बोल दें, तो 9 को क्या हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। फर्दर हम गुणनखंड कर रहे हैं दोस्तों, अभी ध्यान दीजिएगा, 45 का गुणनखंड, ठीक है। 45 का गुणनखंड कैसे कहते हैं, 9 इंटू 5 हमें याद है, 9 5 45, फिर इसका 9 तो कम है नहीं, तो इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 मिनिमम में तोड़ना होता है, तो यहाँ पे भी 3 इंटू 3 इंटू 5 में कर दें, ठीक है। अब 125 को क्या कह सकते हैं, 5 5 25 5 125, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 है ये, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। आपको कंप्लीट मैंने तोड़ दिया। अब वर्गमूल में दोस्तों हम दो दो का पेयर बनाते हैं, ठीक है। जो भी दो का पेयर हमारा कंप्लीट हो गया वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, अगर दो का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ तो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे दो का कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक ये दो का कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक ये दो का कंप्लीट हो गया, एक ये दो, ये दो, ये दो, तो सारे हमारे दोस्तों कंप्लीट हो गए। सॉरी, फिर मैंने बना दिया। तो यहाँ से ये बाहर चलाएगा, एक ये पेयर से एक दो बाहर चलाएगा, इस पेयर से एक दो बाहर चलाएगा, इस पेयर से एक सात बाहर चलाएगा बाहर, यहाँ से 3 एक बाहर चलाएगा, और एक 5 यहाँ से, और एक 5 यहाँ से, पेयर बाहर चले जाते हैं, ठीक है। जो बचा रह जाता है वो अंदर रह जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 7 चौक 28 बटे 5 पचे 25 या 75, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। ये तरीका आपका हो गया कि पेयर बना के बाहर निकालते हैं। अब एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ, जहाँ पे बाहर नहीं आ पाए, सीधी सी बात है। तो आइए चलिए वो भी देख लेते हैं कि ज़रूरी नहीं हमेशा बाहर ही आ जाए। एक अंडर रूट में एग्जांपल आपको और दिखा देते हैं। 2 की पावर 3 दिया हुआ है, अगले में 3 की पावर 5 दे रखा है, ये 5 की पावर 3, 7 की पावर 5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी पावर दे रखा है, तो आपको गुणनखंड की तो टेंशन नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो अंडर रूट क्या हो गया, 2 की पावर 3 में क्या हो गया, 2 इंटू टू इंटू टू, 3 की पावर 5 में ऐसे ही 3 को हम 5 बार लिख देते हैं, नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे ही 7 को 5 बार, अब दोस्तों क्या होता है कि मैंने बताया आपको पेयर बनाना होता है, ये मैंने एकदम मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ कि कैसे इसको अप्रोच करते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप बहुत फास्ट तरीके से करेंगे, आपको एक बार आ जाए प्रैक्टिस करना। एक पेयर, ये एक, सॉरी ये एक ही रह गया, तो ये रह जाएगा एक पेयर, दो पेयर, एक पेयर, ये भी रह जाएगा, आपका अकेला रह गया, एक पेयर, दो पेयर, ठीक है। ये अकेला रह गया यहाँ पे, ये अकेला रह गया, तो आपका अब आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से दो बाहर आ गया, एक पेयर से दो बाहर आ गया, यहाँ से 3, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से, तो यहाँ से 3 इंटू 3। अब अंदर क्या बचा, एक 2 बचा, और एक ये 3 बचा, ठीक है। अपॉन 5 बाहर आ गया, 7 7 बाहर आ गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, ये 5 एक बच गया, एक 7, ठीक है। अब ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसे और सिंप्लीफाई कर दे तो 3 3 9 2 18, अपॉन 7 7 49 बचे, 4 पंजे 20, 9 बचे 45, 245, ठीक है। अंडर रूट 5 इंटू 7 ऊपर 2 इंटू 3, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपको करना आ गया, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 2 है, यानी दो बार आएगा तो दो बाहर निकाल दो, एक अंदर बच जाएगा। 3 की पावर 5 है, तो यानी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 में दो बाहर आ जाएंगे 3, और एक अंदर रह जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने दोस्तों पहले देखा कि जो 100 के गुणज के आसपास के नंबर होते हैं,
जैसे 200, 300, 900, 1000 के आसपास के नंबर होते हैं, उनका कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। अब हम एक जनरल नंबर का कैसे निकालेंगे उसका हम देखते हैं। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 269 का स्क्वायर। अब ये बहुत ही वैसे टिपिकल नंबर है, पर आइए चलिए हम कोशिश करते हैं। अब 269 के स्क्वायर को एक तो सिंपल मेथड है जो हम जानते ही हैं, 269 गुणा करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो मेथड तो सबको पता है। अब इसके तरीके से करेंगे तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। एक और मेथड है स्मार्ट मेथड, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन होगा उससे, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाएगा क्योंकि ये नंबर ही इतना बड़ा है और टिपिकल है, ठीक है। तो एक जो मेथड पिछला वाला मेथड हमने किया था उसके हिसाब से हम करने चलते हैं। तो 269 को हम क्या करेंगे, 200 प्लस 69 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने उस समय बताया था, तो इसमें क्या था, ए स्क्वायर क्या है हमारा 200 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 200 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 200 का स्क्वायर क्या आता है, 2 का सीधे 4 कर दो, 2 का 4, 2 0 है तो 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 2ab करेंगे। तो 2ab क्या होता है, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 69, ये तो हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा। 4 इंटू 69 इंटू 2 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 0 रहने देंगे। तो ये क्या आता है, 4 9 36, 4 छक्का 24, 24 3 27, तो ये 276 आ गया, ठीक है। तो 276 और 2 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 276, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब हमें 69 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब 69 का स्क्वायर लिखना है, तो इसे भी आसान कर लेते हैं पिछले मेथड की तरह। तो 69 का स्क्वायर को 60 प्लस 9 का स्क्वायर कर देते हैं। तो अब ए स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 60 का स्क्वायर 36 और 1 0 है तो 2 0, तो यहाँ पे 3600 हम लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, 2ab 2 इंटू 60 इंटू 9, तो क्या होगा, 6 दूनी 12 9 108, और 1 0 यहाँ पे है तो 1 0 वहाँ पे हो जाएगा, 108 1 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, आखिरी में 9 बचा, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो ये हमारा 81। अब इन सबको जोड़ना है। अब में क्या है, आपको बहुत लंबा लग रहा होगा। ये क्यों लंबा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप अच्छे से करके बताया है। यही आप प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस के साथ स्पीड बन जाएगी, तो आपको ये इतनी चीज़ें कुछ नहीं लिखनी पड़ेगी। आप 269 देखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे 200 का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे 2 इंटू 200 इंटू 69, डायरेक्ट ये आपका आ जाएगा। फिर आप लिख देंगे 69 का स्क्वायर अलग से, 69 में आपको पता है 60 का स्क्वायर हमें लिखना होगा, तो फिर 60 का स्क्वायर 3600 लिख देंगे, फिर 2a भी लिख देंगे, फिर आखिरी में 9 का स्क्वायर। तो सिर्फ आपको जोड़ने में ही टाइम लगेगा जो आपको इस मेथड में लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा 0 0 होने की वजह से कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाती है, और यहाँ पे 0 आपको एक भी जगह नहीं मिलेगा, तो आपके एरर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और थोड़ा टाइम तो लगभग सेम ही लग जाता है। तो यहाँ पे एरर आपके बहुत कम हो जाएंगे। तो जैसे इसका आप ऐड कर दे तो 1 8 8 16, एक हाथ में आया। अब 6 6 12 1 13, एक हाथ में 7 1 8 4 12, एक हाथ में 4 2 6 1 7, ये आपका हो गया 269 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों अपनी स्क्वायर निकालने की, वर्ग निकालने की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। पर एक्चुअली में ये क्लास ख़त्म नहीं हुई है, ये क्लास अभी और चलेगी। तो अभी तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आइए चलिए हम वीडियो में आगे हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अपनी वर्गमूल की श्रृंखला शुरू करते हैं। वर्गमूल में क्या होता है कि दो तरीके के नंबरों का वर्गमूल निकालते हैं। एक क्या है, एक जो नंबर आपका पूर्णतया वर्ग है किसी नंबर का, तो उसका वर्गमूल एक पूर्णतया संख्या आएंगी, एक वो होता है। और एक नंबर होता है रैंडम, जो पूर्ण वर्ग नहीं होता, उसका वर्गमूल दशमलव में आता है, जो कि हम यहाँ पे नहीं सीखने वाले, ये हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट से पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम निकालना चलिए सीखते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई अब दोबारा मैं बता रहा हूँ। तो अब हमें क्या निकालना है, ये वर्ग संख्याएं कुछ होंगी, तो वर्ग से हमें नंबर निकालना है। तो आपको मैंने यहाँ पे आखिरी डिजिट पे ध्यान देने को कहा था। तो ये आखिरी डिजिट ध्यान देखिए, तो आखिरी डिजिट क्या है 1 4 9 6 5 और फिर ये वापस रिपीट हो रहा है 6 9 4 1। तो आपको क्या है कि आपको अगर मान लीजिए आपको कोई संख्या मिली जिसका पूर्ण वर्ग होगा, तो आपको पता है कि उनके आखिरी में यही हो सकते हैं 1 4 9 6 5 या वही सेम रिपीट। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कोई भी संख्या आपकी बनी होती है वो इन्हीं डिजिट से मिलके बनी होती है, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का अंक यही आएगा। तो आपको पता चल गया कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक हमेशा यही होगा। अब क्या होता है कि अब हमें वर्ग से हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो आपको अगर मान लीजिए कोई संख्या मिल गई जिसका इकाई का अंक 4 है, तो आपको 4 दो जगह आते हैं, ये आपको पता है। एक 4 यहाँ पे आ रहा है, एक 4 यहाँ पे आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि आपका जो नंबर होगा उसका इकाई का अंक या तो 8 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो संख्या मिली हुई है उसका इकाई का अंक 4 है, तो 4 दो जगह आ रहा है, तो उसके वर्गमूल का इकाई का अंक हमेशा या तो 8 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब आपको मैं एक और इस बात पे ध्यान दिला दूं कि जैसे आपके इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो आपको अचानक से याद आ जाएगा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमारा इकाई का अंक एक 2 है। और अगला क्या होगा, अगला अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपको एक रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा होगा 2 + 8 10। ठीक है, देख पा रहे हैं? जैसे अगर हम 9 ले रहे हैं तो 9 के लिए क्या है, 3 में आ रहा है, 9 7 में आ रहा है, ऐसे ही 3 + 7 10। तो आप ये एक रिलेशन देख लीजिए कि अगर आपको इकाई का अंक पहला पता चल गया वर्गमूल का कि आपको एक 3 है, तो अगला आपको पता करने के लिए आप सीधे 10 में से घटा लीजिए, तो आपको पता है कि या तो 3 होगा इकाई का अंक या तो 7 होगा। ठीक है, तो इतना हम सीख लिए। अब आगे चलते हैं, अब किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में 10,000 के अंदर, 10,000 के अंदर क्यों? क्योंकि 100 का स्क्वायर है ये, यानी हम जितने भी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे वो 100 के नीचे की संख्या होंगी। तो हम 2 डिजिट नंबर का वर्गमूल निकालने चल रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या हमें दी गई है 1156। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो मैंने क्या बताया था पहले कि आपको पहले तो इसका आखिरी यूनिट डिजिट देखना है, इकाई का अंक। इकाई के अंक से हम आपको पता लगा लेंगे कि हमें जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ 6 एक यहाँ पे आ रहा है और 6 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमारे इकाई का अंक 4 या 6 होगा जो वर्गमूल का होगा। तो एक हमारा या तो 4 हो सकता है या तो हमारा 6 हो सकता है। अब इसमें से कौन सा होगा उसके लिए हमें पता करना है। तो उसे पता करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में क्या होता है, हम आखिरी के 2 डिजिट को भूल जाते हैं। ठीक, घनमूल में क्या होता है, आखिरी के 3 डिजिट को, तो घनमूल बाद में देखेंगे। अभी वर्गमूल में आखिरी के 2 डिजिट को भूल जाइए। अब इस डिजिट पे ध्यान दीजिए। अब 11 में क्या देखते हैं हम कि 11 के पास कौन से नंबर का स्क्वायर आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 आता है जो 11 से बहुत दूर है, 3 का स्क्वायर 9 आता है तो ये 11 के पास है, और 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, हमारा ये 11 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमें पता चल गई कि हमारी संख्या ये होगी, 3 होगी यहाँ पे। ठीक है, अब 3 क्यों होगी ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा 11 है। अगर ये 3 होगी तो मान लीजिए 30 का अगर हम स्क्वायर देखें, 30 का स्क्वायर 900 आता है, और 40 का स्क्वायर देखें तो 1600 आता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हमारी संख्या इन दोनों के बीच की है, ये जो दी हुई है, तो इसीलिए हम हमेशा छोटा नंबर लेते हैं जिनके बीच में हमेशा आए। तो हमने छोटा नंबर 3 ले लिया।
अब इसमें भी हमें एक डाउट क्रिएट हो जा रहा है कि ये 34 आएगा आंसर हमारा या 36 आएगा। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 3 है, 3 और इसका जो अगला नंबर है 3 के बाद 4, इनका गुणा करते हैं तो ये 12 आ रहा है। अब 11 12 को कंपेयर करते हैं हम, तो 11 हमारा 12 से छोटा है। ठीक है, तो हम ये छोटा वाला ले लेंगे। अगर ये हमारा 12 से बड़ा होता तो ये हम ये ले लेते हैं, और ये अगर बराबर भी होता 12 के तो हम बड़ा वाला लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, मैं लिख देता हूँ, अगर गुणन छोटा है तो स्मॉल नंबर लेना है, अगर बड़ा है तो बिग नंबर लेना है, और बराबर भी आए तो, ठीक है, दोनों के केस में ये लेना है। अब ये आ गया हमारा, तो यहाँ से हमें 34 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में अब आगे देख लेते हैं कि वो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला कहाँ से आया। वो जो हम शॉर्ट ट्रिक्स लगाए अपने अभी पिछले वीडियो में, वो कहाँ से आया। तो आइए चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल क्या था हमारा, 5 3 2 9। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते थे, तो पहले यहाँ पे हमने 9 चेक किया। ठीक है, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है, एक 3 के स्क्वायर में आता है और एक 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारे आंसर का या तो यूनिट डिजिट 3 होगा या हमारा 7 होगा। ठीक है, अब क्या करते थे हम, लास्ट के 2 डिजिट भूल जाते थे और इन दोनों डिजिट पे फोकस करते थे। इसमें भी क्या करते थे कि इसके नियरेस्ट किसका पूर्ण वर्ग है, तो हम देख सकते हैं 7 7 49 और 8 8 64, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है ये नंबर। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं कि ये लिस्ट आपके पास हो, तो ये जो नंबर है आपका किसके बीच में आ रहा है, तो ये हमारा नंबर 53 लगभग यहाँ बीच में आ रहा है कहीं पे। तो इसके साथ का जो नंबर है, तो 49 के साथ का नंबर 7 है, तो ये 7 और 64 के साथ का नंबर 8 है। तो हम इन दोनों में से क्या है, छोटा लेते हैं। तो हमने ले लिया है 7 ले लिया, 7 ले लिया, ये हमारा 7 कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कंफर्म हमारे पास नहीं है कि हमारा 73 है आंसर या 77 है। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 8 56। अब ये 53 56 से छोटा है, तो यहाँ पे छोटा नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता था। तो ये जो हमने स्टेप किया इसका क्या मतलब है, आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अब इस संख्या को मैं ले लूँ एक बार, तो 5 3 2 9। अब इसमें मैंने कहा कि लास्ट के 2 डिजिट नंबर भूल जाओ, तो इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि अब हम इस नंबर को भूल के बस इस नंबर को याद करते हैं। तो इस नंबर को हम एक्चुअली में सिर्फ 53 को नोटिस कर रहे हैं, और मैं कहूँ सिर्फ 53 को हम नोटिस नहीं कर रहे हैं, 5300 को नोटिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब 5300 को नोटिस कर रहे हैं। अब 5300 से हमें डिसाइड करना है कि हमें 3 लेना है या 7 लेना है। ठीक है, तो अगला स्टेप मैंने क्या बताया कि हम 7 इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7 इंटू 8, तो एक्चुअली में हम 7 इंटू 8 का मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पे हम 70 इंटू 80 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आता है 5600। ठीक है, तो हम 5600 और 5300 का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब 5600 से 5300 छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम छोटा डिजिट लेंगे वही हमारा उत्तर आएगा, वरना अगर हम बड़ा ले लेंगे तो ये हमारे इससे आगे निकल जाएगा। अब ये क्यों निकल जाएगा, अब मैं आपको एक बेसिक समझाता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे क्लियरली। जैसे 1496 यूनिट डिजिट, फिर यहाँ पे 5,
ये 5 आपका एक की पॉइंट है, पिवट पॉइंट है। इसके बाद 6 9 4 1 ये वापस रिपीट हो रहे हैं। तो आपको अगर कभी भी कंपेयर करना है कि आपका 3 आ रहा है या 7 आ रहा है, या आप ले लीजिए 2 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो आपका एक 5 ये डिसाइडिंग फैक्टर है। तो आपके किसी नंबर के लिए, जैसे मान लीजिए 75 है, इन दोनों के बीच क्या नंबर आएगा? 75। 75 डिसाइड करेगा 75 का स्क्वायर कि हमें बड़ा लेना चाहिए छोटा लेना चाहिए। तो आइए हम 75 का स्क्वायर करते हैं, जो कि 5625 आएगा, सिर्फ 25 ज़्यादा इस वैल्यू से। तो हर बार क्या होता था क्वेश्चन में कि अगर हमें कोई कंपेयर करना हो और हम उसके बीच का 5 का अगर स्क्वायर निकालें, तो हमेशा ये इन दोनों के मल्टीपल से 25 एक्स्ट्रा आता था, और हमें हर बार 75 का स्क्वायर निकालना लेंथी पड़ता है। तो हमने ये ट्रिक इस्तेमाल करके हमने ये ट्रिक इस्तेमाल किया कि आप ये डिजिट यूज़ करिए और ये डिजिट यूज़ करिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और इसे कंपेयर कर लीजिए। ये कंपेयर करने के बाद भी सेम रिजल्ट देता है। तो हमें जो हर बार 75 या अगर हमें 65 के बीच में कंपेयर करना हो, या हमें 45, तो इसका हमें हर बार स्क्वायर ना याद रख के हमें सिंपली बस 45 के लिए हमें 4 और 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेना है। जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है तो आप 4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 पंजे 20, 20 और आगे 25 लिख दीजिए, यही 45 का स्क्वायर आ गया। ये ईजिली है और इससे हमारा कंपेयर भी हो जाता है। तो हम ये 45 का स्क्वायर ना कैलकुलेट करके कंपेयर करके हम डायरेक्ट इसे कंपेयर करते हैं। तो यहीं से हमारा ये फार्मूला आया कि अगर इस नंबर से बड़ा आ रहा है ये चीज़ 5329, तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, अगर ये छोटा आ रहा है तो छोटा वाला नंबर लेंगे। तो यही बेसिक कंपैरिजन की वजह से वो वर्गमूल का ट्रिक आया। ठीक है दोस्तों, तो और जानने के लिए इसी तरीके से जुड़े रहिए वीडियो में। तो चलिए आइए एक और नंबर का हम वर्गमूल देख लेते हैं। तो एक और नंबर का वर्गमूल जैसे हम देखना चाहें तो हम कोई भी नंबर एक ले लेते हैं। तो वो नंबर चलिए हम ले लेते हैं 3249। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमें पिछले से याद करना होगा कि 9 किस में आता है। तो 9 आता था एक 3 के स्क्वायर में 9, और एक आता था 7 के स्क्वायर में, 7 का स्क्वायर 49 होता था। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा या तो 3 होगा इसका यूनिट डिजिट, या तो होगा 7। ठीक है, अब इसका पहला अंक का हमें पता करने के लिए क्या करना होता था कि ये हमारा 32 है। अब 32 किसके स्क्वायर के पास में आता है? तो एक 5 पचे 25, ठीक है, और एक 6 जहाँ के 36। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमें क्या लेना होता था? हमेशा छोटे वाले का नंबर लेना होता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 5 और ये 5। अब हमें इन दोनों के बीच में डाउट हो गया है कि हम 53 लें या 57 लें। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि आपको 5 इंटू जो उसका अगला नंबर होता है 6, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 6 का 30 आ गया। अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये 32 हमारा 30 से बड़ा है। ठीक है, 32 30 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा 57। ठीक है, एक बार मैं फिर से पुराना प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप रिपीट कर देता हूँ। तो हमारा नंबर 3249 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। ये नंबर इसका 9 है, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि या तो हमारा वर्गमूल का यूनिट डिजिट 3 होगा, या तो हमारा यूनिट डिजिट 7 होगा। ठीक है, इतना हमें कंफर्म हो गया। इन दोनों को हमने अलग से लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, वर्गमूल है तो हम 2 डिजिट भूल जाते हैं आखिरी का। ठीक है, 2 डिजिट भूल जाइए। अब इन 2 डिजिट पे ध्यान दें। तो इन 2 डिजिट पे ध्यान देते हैं तो इसमें क्या है, किसी के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ये हम देखते हैं। तो ये 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हम छोटा वाला नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 हम ले लिए, तो 5 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब हमें ये कंफर्म करना है कि हमारा 53 है या 57। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को उसके अगले नंबर से गुणा करते हैं।
5 इंटू 6 30 होता है, तो ये 30, अब ये 32 से छोटा है, मतलब ऐसे हम बोलेंगे कि ये 32 इससे बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वर्गमूल हो गया। चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का ध्यान रखते हुए हम देख पा रहे हैं कि एक पेपर में आपको एक वर्गमूल निकालने को आया है, जो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालना आसान पड़ेगा। वो क्योंकि आपकी 10,000 से बड़ी संख्या है, तो उसके लिए मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी समझा देता हूँ, तो उसको आप फॉलो करके आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा, वो संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या ही होनी चाहिए। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम समझ लेते हैं। अब इस मेथड में क्या होता है कि चलिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन से ही सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए, एक नंबर हमारे पास है 16641, ठीक है। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में करते क्या है, सबसे पहले एक ऐसे लाइन और एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीज़न में उसके बाद क्या कहते हैं, हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के लिए 2 होता है, तो हम 2 2 का पेयर बनाते चलते हैं, 2 2, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 1 ही रहने देंगे, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा फोकस क्या रहेगा, इस एक संख्या पे, ठीक है। अब इस एक संख्या का क्या होता है, यहाँ पे जो भी नंबर आए उसमें ऐसा हम करते हैं कि एक किसी भी संख्या का स्क्वायर देखते हैं, और उसका स्क्वायर या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, हमेशा ये ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले ही 1 मिल गया, तो 1 का ही स्क्वायर 1 होगा, 2 का हम ले लेंगे तो 4, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 का स्क्वायर लेते हैं, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये एज इट इज़ 2 के दोनों हमारे यहाँ पे 2 2 का पेयर चलता है, ठीक है। तो ये 2 का पेयर एक साथ नीचे चला आएगा, तो ये 66 नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखने के लिए क्या करते हैं हम कि 1 का स्क्वायर किया, तो 1 इंटू 1 किया हमने, तो यहाँ पे 1 नीचे लिख देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, ओके। अब हम ऐसी संख्या सोचते हैं कि जो यहाँ पे हम लिखें, जैसे यहाँ पे 2 है, तो हम एक ऐसी संख्या सोचते हैं कि जो यहाँ पे लिखे और हमें यहीं पे नीचे लिख के हमें इसका गुणा करना पड़े, वो इसके बराबर या इससे छोटी आ जाए, ठीक है। इसे एक अलग तरीके से ऐसे भी सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2, तो 2 तिहाई 6, तो 2 का गुणज ऐसा हम निकालेंगे जिसको इस तरीके से लिखने पे ये हमेशा इसके बराबर या छोटी आ जाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 है, तो 2 तिहाई 6, तो हम एक बार 3 रख के देख लेते हैं, तो 2 इंटू 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे भी 3 लिखना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई हमें करना होता है, तो हम इसे अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो ये इससे बड़ा आ गया दोस्तों, तो हम इस संख्या को हम नहीं ले सकते, तो हमें ये लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो हमें यहाँ पे 44 लेना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे 2 लिया, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, 22 आ गया घटाने के बाद। अब ये दो संख्या एक साथ नीचे आ जाएंगी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि इन दोनों को जोड़ लेना है, तो 22 + 2 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 24 कर दिया, ठीक है। अब अगला सेम मेथड हमें अप्लाई करना है कि ऐसी संख्या लेके जानी है जिसका गुणा इसके बराबर या इससे छोटा आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, ये 24 है और हमें 22 तक जाना है, मतलब 224 तक जाना है लगभग। तो हम जानते हैं कि 24 नवैया लगभग इसके बराबर जाएगा, तो एक बार 24 इंटू 9 करके देखते हैं, तो 24 9, यहाँ पे 9, फिर एक बार करके देखते हैं, 9 9 81, एक आ गया 8, 9 चौक 36, 36 8, 44 के 4, हाथ में लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22, तो ये हमारा एग्जैक्ट आ गया। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो ये 2 2 4 1 आ गया और ये पूरा कट हो गया। तो दोस्तों इस संख्या का वर्गमूल आ गया 129। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो आइए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। हम पहले 2 2 का पेयर बना लेंगे,
फिर जो एक संख्या आएगी सबसे शुरू की, उस संख्या के स्क्वायर, मतलब उस संख्या के नियर हम देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर जा रहा है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर जा रहा है, उससे छोटी हो या उसके बराबर हो। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बराबर आ जा रहा है, तो यहाँ पे 1 हमने लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1 यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो 1 1 2 आ गया, ठीक है। और ये अगली संख्या एज इट इज़, 2 का पेयर एज इट इज़ उतर आएगा नीचे। अब क्या करते हैं, अब हम ऐसी संख्या सोचते हैं कि जो इसके बराबर या इससे छोटी आ जाए, और वो संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 के बाद लिखते हैं, सेम काम नीचे लिख के गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 23 का ट्राई किया था, 23 इंटू 3 बना के, तो 69 आ रहा था जो इससे बड़ा है, तो हमने छोड़ दिया। तो हमने 22 लिया, 22 इंटू 2 किया, 44 आया, यहाँ पे लिख दिया। घटाने के बाद ये 22 आ गया और ये दोनों संख्याएं एक साथ आ गई। अब ये 22 प्लस 2 यहाँ पे 24 हमने बना लिया, और 24 के साथ फिर हमने 9 यहाँ पे ऐसे लिखा और 9 यहाँ पे लिख के ऐसा गुणा किया, ये डायरेक्ट आ गया हमारा पूरा। तो ये सारे कट गए, तो हमारा यहाँ से सीधे आ गया कि हमारा इसका वर्गमूल 129 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर और थोड़े और कॉन्सेप्ट जानेंगे।